हेलो, वेलकम टू असिस्टिव टेक मास्टर। आई एम उमर सिद्दीक। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ पर बात करेंगे। तो जैसे कि आप टाइटल में देख पा रहे होंगे, आज का हमारा टॉपिक है पोर्टेबल NVDA। पोर्टेबल के ऊपर बात करने से पहले आपके साथ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स। लास्ट वीडियो में भी मैंने कहा था, जब भी आप स्क्रीन रीडर यूज करें, जैसे कि अभी हम पर्टिकुलर NVDA की बात कर रहे हैं, तो NVDA मुझे पर्सनली इसलिए पसंद है क्योंकि इसकी हम पोर्टेबल कॉपी भी यूज कर सकते हैं। ऐसा हमें और किसी स्क्रीन रीडर के साथ ऑप्शन नहीं मिलता है अभी तक तो। नाउ ऑन स्क्रीन रीडर की अगर हम बात करें, जैसे कि ये अभी NVDA हम यूज कर रहे हैं। दूसरा जैसे कि ये हमारा दूसरा स्क्रीन रीडर, तो ये नरेटर है जो विंडोज के साथ डिफॉल्ट आता है। और तीसरा मेरे पास जॉज है। तो नरेटर को टर्न ऑन करने के लिए, क्योंकि नरेटर आपके सिस्टम में बाय डिफॉल्ट रहता है, तो इसको टर्न ऑन करने के लिए या टर्न ऑफ करने के लिए आपको कंट्रोल विंडोज प्लस एंटर प्रेस करना पड़ेगा। तो इसके बाद आपका नरेटर एग्जिट होगा, या अगर एग्जिट होगा तो वो स्टार्ट होगा। तो NVDA को स्टार्ट करने के लिए आप लोगों को पता ही है, कंट्रोल ऑल्ट प्लस N आप प्रेस करेंगे तो NVDA आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो ये दोनों सॉफ्टवेयर जो है फ्री ऑफ सोर्स है, इनको आप इजीली यूज कर सकते हैं, ये आपको इजीली अवेलेबल है। तीसरा हमारा आ जाता है, पहले हम NVDA ऑन कर लेते हैं। तो ये हमारा NVDA टर्न ऑन हो चुका है। तीसरा हमारा है जॉस, जो कि एक कमर्शियल सॉफ्टवेयर है। वो काफ़ी कॉस्टली पड़ जाता है, तो मैं रिकमेंड करता हूँ आप लोग NVDA यूज करें। और NVDA का आज बहुत ही बड़ा बेनिफिट मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो टिप यही थी कि आप जितने भी सॉफ्टवेयर या स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर यूज करें, तो अगर आप काफ़ी दिन बाद अपना PC यूज करते हैं, आपको अपना जो स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर हमेशा ध्यान रखें, उसको अप टू डेट रखें। मैं हमेशा रिपीट करता हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। एक्सेसिबिलिटी इशू हम फेस करते हैं स्क्रीन रीडर यूजर्स, वो इसलिए करते हैं क्योंकि अप टू डेट सिस्टम में आपके चेंजेस आते रहते हैं, विंडोज आपकी अपडेट होती रहती है, और जो सिस्टम की नेटिव ऐप्स हैं वो भी हमारी अपडेट होती रहती है। तो इस वजह से क्या होता है कि हमारा सिस्टम जो है हमारे स्क्रीन रीडर के साथ कन्फ्लिक्ट करता है, तो इश्यूज हमें फेस करने पड़ जाते हैं। स्क्रीन रीडर कई बार हैंग होता है, कई बार कुछ चीज़ें रीड आउट नहीं करता है। तो इसलिए आप मेक श्योर करें कि आपका स्क्रीन रीडर अपडेटेड हो। ऑल द वे अगर आप रेगुलर यूज़ करते हैं कंप्यूटर को, तो आपको ये जानकारी पता ही होगी। लेकिन कई बार हम काफ़ी टाइम के बाद यूज़ करते हैं तो हमें इशू आता है, तो हमें लगता है यार अब क्या होगा, कैसे सही होगा। ठीक है, और एक और बोनस टिप देता हूँ मैं आपको। कंट्रोल विंडोज शिफ्ट और B अगर आप प्रेस करेंगे, तो इससे क्या होगा, आपके जितने भी कंप्यूटर में ड्राइवर्स हैं वो रिफ्रेश हो जाएंगे। कई बार हमारी स्क्रीन फ्रीज हो जाती है एक जगह पे, हम नेविगेट नहीं कर पाते, बंद हो जाता है सब, NVDA भी रिस्टार्ट नहीं होता, कुछ नहीं होता। तो ये कमांड आपके बहुत काम आएगी, कंट्रोल शिफ्ट प्लस B। इससे आपके सारे सिस्टम ड्राइवर्स रिफ्रेश हो जाते हैं। ठीक है, बाकी टिप नंबर 3 है कि अगर आप वर्ड ज़्यादा यूज़ करते हैं, एक्सेल यूज़ करते हैं, तो उसको भी हमेशा अप टू डेट रखें ताकि स्क्रीन रीडर के साथ उसको कन्फ्लिक्ट ना हो। तो चलिए मेन टॉपिक पे आते हैं। मेन टॉपिक हमारा है आज NVDA की पोर्टेबल कॉपी क्रिएट करना। पोर्टेबल कॉपी का मतलब क्या है कि अभी आप यूज़ कर रहे हैं NVDA को सिस्टम के अंदर, हमने इसको सिस्टम में इंस्टॉल कर रखा है, तो हम इसी सिस्टम में इसको यूज कर सकते हैं। तो कई बार क्या होता है, अगर आप बाहर जाते हो या किसी लैब में जाना है आपको, तो आप क्या करोगे, आप ऐसा तो नहीं करोगे कि क्रोम पे जाओगे, NVDA इंस्टॉल करोगे वहां से उनके सिस्टम में। कई बार लोग प्रेफर भी नहीं करते कि उनके सिस्टम में आप एप्लीकेशन डालो। तो क्यों ना ऐसा हो कि आप अपना NVDA अपनी जेब में लेके चले, तो कितना अच्छा हो। तो यही है NVDA पोर्टेबल कॉपी। आप NVDA को अपनी जेब में लेके घूम सकते हो विद योर रेफरेंस। जो भी आप सिंथेसाइजर यूज करते हो, जो भी आप सेटिंग्स यूज करते हो, उनको साथ में लेके आप NVDA की एक कॉपी बना सकते हो। उसको पेन ड्राइव में रख के दूसरे सिस्टम में पेन ड्राइव लगा के, और इस NVDA की पोर्टेबल कॉपी पे एंटर करते ही आपका स्क्रीन रीडर चालू हो जाएगा, वैसे ही जैसे आप अपने पर्सनल सिस्टम में यूज करते हो। तो है ना, बहुत मजेदार वाली बात। तो ये ऑप्शन आपको ओनली NVDA के साथ मिलता है, तो इसलिए NVDA आप यूज कीजिए रेगुलरली। मैं ये नहीं कहता बाकी सॉफ्टवेयर आप यूज ना करें,
क्योंकि कई बार जरूरत पड़ जाती है। तो आपके पास अल्टरनेटिव हर चीज का, चाहे ब्राउजर हो, चाहे आपका स्क्रीन रीडर हो, चाहे राइटिंग एप्लीकेशंस हो, या कोई भी चीज हो, आपके पास अल्टरनेटिव्स रहने चाहिए। टेक्नोलॉजी है, कहीं पे भी ग्लिच आ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। एनवीडिया की पोर्टेबल कॉपी बनाने के लिए आपको पहले एनवीडिया मेन्यू में जाना है। उसके लिए आपको इंसर्ट या एनवीडिया प्लस एन प्रेस करना है। NVDA menu. फिर आपको टूल्स में जाना है। टूल्स के लिए आपको टी प्रेस करना है, या फिर आप डाउन एरो से भी टूल्स मेन्यू में जा सकते हो। View log L. टी प्रेस करते ही हम टूल्स मेन्यू में एंटर कर गए। यहाँ पे क्रिएट पोर्टेबल कॉपी आपको ढूंढना है डाउन एरो से या फिर डाउन अप एरो से, या फिर आप सी प्रेस करोगे तो डायरेक्ट आप क्रिएट पोर्टेबल कॉपी के डायलॉग में घुस जाएंगे। Create portable NVDA dialog. To create a portable copy of NVDA, please select the path and other options and then press continue. Portable directory, grouping, edit blank. ये हमें कह रहा है कि एनवीडिया की पोर्टेबल कॉपी के लिए आप अपनी डायरेक्टरी स्पेसिफाई कीजिए कि आपको वो जो पर्टिकुलर फाइल आप बनाना चाहते हो पोर्टेबल की, वो आप कहाँ पे सेव करना चाहते हो। तो हमें यहाँ पे पाथ स्पेसिफाई करना है। तो आप यहाँ से Edit focus, click browse button. टैब से ब्राउज पे जाइए। Select portable directory dialog. अब यहाँ से आप अपने फोल्डर को चूज के 2 बार शिफ्ट टैब प्रेस कीजिए। Items view Intel not selected. तो अभी सी ड्राइव के अंदर ये हमें ले गए। तो डेस्कटॉप पे या पेन ड्राइव के अंदर या कहीं भी कर सकते हैं। Windows not selected. तो यहाँ पे Folder, window. आपको किसी भी फोल्डर को चूज कर लेना है जो ब्लैंक है। तो यहाँ पे मेरा भी कोई भी फोल्डर ब्लैंक नहीं है, तो मैं यहाँ पे फोल्डर क्रिएट कर लूंगा शॉर्टकट से कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन से। New folder edit selected new folder. तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं एनवीडिया पोर्ट, मैंने शॉर्ट में लिख दिया। तो यहाँ पे Items नया view list. फोल्डर हो चुका है। एनवीडिया पोर्ट फोल्डर पे कर्सर रख के आप टैब की प्रेस Header कीजिए। list name. इसने फोल्डर ले लिया है, टैब कीजिए, Select folder button. सिलेक्ट फोल्डर पे एंटर कीजिए। Create portable NVDA dialog. To create a portable copy of NVDA, please select the path and other options and then press continue. Portable directory, grouping, browse button. ठीक है, तो पोर्टेबल डायरेक्टरी आपकी सेट हो चुकी है। आप शिफ्ट Edit टैब से selected चेक C कर सकते NVDA हैं। port. ठीक है, यहाँ पे Edit देखिए focus selected C NVDA port. सी एनवीडिया पोर्ट। तो सी ड्राइव में आपका फोल्डर है एनवीडिया पोर्ट, उसका आपका सिलेक्ट हो चुका है। टैब की Browse करनी button. है आपको। Copy current user configuration checkbox not checked Alt plus U. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कॉपी करंट। Copy current user configuration checkbox focus not checked Alt plus U. ठीक है, आपको इसको ध्यान से सुनना है। कॉपी करंट यूजर कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये है कि जो आप अपने सिस्टम में इस टाइम कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स आपने कर रखी है, जो भी एडवांस जो भी सेटिंग्स आपने कर रखी है, तो आप जो आप पोर्टेबल कॉपी बनाना चाहते हो, क्या आप उसमें भी ये सारी चीजें आप इंपोर्ट करना चाहते हो, तो उसको आप हमेशा चेक करोगे स्पेस बार से। Space checked. तो ये चेक हो चुका है आपका। फिर आप टैब की प्रेस कीजिए। Start a new portable copy after creation checkbox not checked Alt plus S. तो इसको आपकी इच्छा है, अगर आप चाहते हो कि पोर्टेबल कॉपी जब आपकी बन जाए वो वाला आपका चालू हो जाए, तो इसको आप चेक कर देना, वरना आप इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं नॉट चेक। तो नॉट चेक रहने देते हैं। Start a new portable copy after creation checkbox focus not checked Alt plus S. टैब की प्रेस करते हैं, Continue button Alt plus C. कंटिन्यू पे एंटर कर। Desktop list creating portable copy dialog. Please wait while the portable copy of NVDA is created. Please wait 0%. तो ये हमारी एनवीडिया की पोर्टेबल कॉपी क्रिएट हो रही है अभी सी ड्राइव में। फिर आप Please इसको wait. कॉपी करके Success इसको, dialog successfully created a portable copy of yeah, NVDA yeah. of C NVDA port. Okay button. ये हमारी एनवीडिया की पोर्टेबल कॉपी हो चुकी है तैयार। इसको Okay, ओके कर button. देते हैं। सो ये एनवीडिया की कॉपी Folder तैयार, view. हम डेस्कटॉप पे आ चुके हैं। तो ये उस फोल्डर में हमारी कॉपी तैयार हो। अब उस पोर्टेबल फोल्डर को आप पेन ड्राइव में ले जाके किसी भी सिस्टम में चला सकते हो। तो मैं अभी आपको चला के दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे सी ड्राइव खोलता हूँ। Excel C C select text on the Windows C. Items view list Intel not select NVDA port 2 of 7. ठीक है, ये एनवीडिया पोर्टेबल है। अब यहाँ से आपने क्या करना है, मैं एनवीडिया अपना बंद कर देता हूँ इंसर्ट क्यू से, जो मेन एनवीडिया था मेरे सिस्टम का। अब मैंने इस फोल्डर को खोल दिया है। ठीक है, इसमें आपको एक बार एन प्रेस करना है और एंटर दबा देना है, तो आपकी जो पोर्टेबल कॉपी है वो चालू हो जाएगी। सो ये हमारी अभी जो एनवीडिया चालू हुआ है, NVDA port. ये पोर्टेबल वाला एनवीडिया चालू हुआ है। ठीक है, वैसे ही काम कर रहा है जैसे मेरे सिस्टम में कर रहा था। सारे शॉर्टकट्स जैसे देखो मैंने सेट किए थे। गूगल क्रोम मैं सिंथेसाइजर भी चेंज कर रहा हूँ, जैसे मैंने पिछली बार अपने इसमें, ये देखिए कंट्रोल शिफ्ट इंसर्ट 4,
This PC 3 of 24. कंट्रोल शिफ्ट इंसर्ट टू वापस। 1. क्यों, है ना मजेदार? तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, इसको आप जरूर कीजिए क्योंकि आपके बहुत काम आने वाला है। इसको कॉपी करके आप हमेशा अपनी पेन ड्राइव में रखिए। मैं तो ऑनेस्टली मैं तो रखता हूँ क्योंकि मेरे को कई बार काम पड़ जाता है, और जैसे ऑफिस में भी सही रहता है कि ऑफिस में कई बार कोई और सिस्टम आपको इमरजेंसी में एक्सेस करना पड़े, तो ये पोर्टेबल कॉपी आपके बहुत काम आने वाली है। तो आई होप आपको ये जानकारी बहुत पसंद आई होगी। सो हम अपना एनवीडिया रेगुलर वाला चालू कर लेते हैं, और तो आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इसी तरीके की इम्पोर्टेंट और जो आपके बहुत काम आ पाए ऐसी वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने जो भी कमेंट्स हैं आप ज़रूर साझा कीजिए। मैं कमेंट बॉक्स चेक करता हूँ, आपके जो भी सजेशंस हो या फिर कोई पर्टिकुलर टॉपिक हो जिस पे आप चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊँ, आप लोग को असिस्ट करूँ, मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। और तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।